हेलो पेरेंट्स। आज का जो टॉपिक है थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है पेरेंट्स का कि छोटे बच्चों को होमवर्क कैसे करवाएं। जो हमारा बच्चा है वो हमसे होमवर्क नहीं करता है, क्या मैम इसे ट्यूशन डाल दें, क्या ट्यूशन डालना ठीक है। ट्यूशन डाल दिया है फिर भी बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। हमने बच्चे को ट्यूशन भी डाला तो भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए मैं बात करना चाहूँगी, और उन पेरेंट्स के लिए भी जो अभी तक जिनके बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं, जस्ट जाने लगे हैं, या जो जस्ट प्लान कर रहे हैं अपने बच्चे को स्कूल भेजने का, उसे स्टडी जो एक पैटर्न है उसमें लाने का, और वो सोचते हैं कि हम बच्चे को वर्क करवाना शुरू करें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आजकल ट्यूशन जाना बहुत इजी हो गया है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि पेरेंट्स हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। हालांकि ये आपका पर्सनल टॉपिक है कि आप बच्चे को ट्यूशन भेजें या ना भेजें, पर मैं यही बोलूँगी कि अगर आप पढ़ा सकते हैं तो इनिशियल एज में आप अपने बच्चे को खुद ही पढ़ाएं। फिर भी अगर किन्हीं कारणों से, किसी रीज़न से ये सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर वो ट्यूशन जाता भी है तो भी उसका घर पे 10 to 15 मिनट्स का एक स्टडी टाइम होना चाहिए जब आप उसे पढ़ाते हैं। अब मैं आगे आपको ये बताऊंगी कि आपको उसे पढ़ाना कैसे है कि वो होमवर्क डेली अपने आप से करने लग जाए। ठीक है, तो पहली चीज़, हमेशा अर्ली स्टार्ट करें। स्टार्ट अर्ली। अब अर्ली स्टार्ट का मतलब ये नहीं है कि स्कूल डालते ही आप शुरू हो जाए, नहीं। मेरा मतलब है जब आपका बच्चा 6 महीने का है, 1 ईयर का है, तब से आप शुरू करें। आप डेली किसी एक फ़िक्स टाइम पे एक बुक लेके बच्चे के साथ बैठिए और उसको पिक्चर्स दिखाइए, कुछ स्टोरी रीड करिए। तो ये तो बात हो गई उन पेरेंट्स की जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। अब जिनके बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, जा रहे हैं, या अब जस्ट जाएंगे, मतलब जो इस टाइम को क्रॉस कर चुके हैं, वो क्या करें, वो भी एक टाइम स्टार्ट करें। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो टाइम ही है। आपको एक टाइम फिक्स रखना है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसका स्टडी टाइम फिक्स होना चाहिए और सूटेबल भी होना चाहिए। ऐसा टाइम नहीं हो कि आप थके हुए हैं, बच्चा थका हुआ है, आप बिज़ी हैं। आपको ऐसा टाइम चूज़ करना चाहिए तब आप बच्चे को बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ा सकें। जैसे सपोज़ अगर आपका बच्चा 12 या 1 PM तक अगर स्कूल से आ जाता है, तो अब आपको क्या करना है, आपको उसको 2 घंटे का जो भी उसका ईटिंग आवर है या उसका रेस्टिंग आवर है, उसका 2 घंटा मान के आपको 4 PM से 4 बजे शाम को आपको उसको पढ़ाना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अब आप उसे डेली इवनिंग में 4 o'clock आप उसे पढ़ाएंगे। अब आप जो है टाइमिंग को कभी ज़्यादा न रखें, क्योंकि अगर आप उसे रेस्ट के बाद पढ़ाते हैं तो बच्चा भी फ्रेश रहता है और आराम से पढ़ लेता है। अब आपको टाइमिंग जो है उसे हमेशा फ़िक्स रखना है। ऐसा नहीं कि आप कभी 3 बजे पढ़ा रहे हैं, कभी 2 बजे, नहीं। अगर आपने 4 PM का टाइम सेट किया है उसके सोकर उठने के बाद में, या अगर वो प्ले करता है उसके बाद का, तो आपको वही टाइम, सेम टाइमिंग रोज़ फॉलो करना है। थर्ड जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रैक्शन। आपने टीवी नहीं ऑन किया है, आपने रूम भी बंद किया है, बच्चा भी फ़ोन नहीं यूज़ कर रहा, बट आप खुद फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो ये बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन हो जाता है छोटे बच्चों के लिए। क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं वो हमारे इंस्ट्रक्शन को कम फॉलो करते हैं और हमारे एक्शन को ज़्यादा फॉलो करते हैं। हम उन्हें एग्जाम्पल बन के चीज़ें सिखा सकते हैं। तो अगर आप खुद फ़ोन यूज़ करें तो वो खुद डिस्ट्रैक्ट होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बच्चे को अगर पढ़ाना सिखाना है, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर चीज़ को नोट कर रहा है, आपको उसे उतना ही सीरियसली लेना है और आपको उसको उतने ही अटेंशन से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाना है। थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपको जो है ना बच्चे के लिए चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाना है। बच्चा छोटा है, हम ज़्यादा फोर्स करके पढ़ाते हैं, वो कुछ नहीं लिखना चाहते। देखिए, शुरू में हो सकता है कि आपका बच्चा कुछ ना लिखे, हो सकता है 1-2 लाइन बनाए, लेकिन आपको क्या करना है, उसके लिए चीज़ों को इंटरेस्टिंग करना है। अब आप कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है जिसका डेली स्कूल से वर्क आता है, तो आप टीचर से बात कर सकते हैं या उसकी रफ़ कॉपी में आप उसे डेली स्क्रिबल करने के लिए दे सकते हैं, उसे कोई फ़ोटो बनाने के लिए दे सकते हैं। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो नर्सरी या LKG स्टैंडर्ड से ऊपर के हैं। और जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप ये कर सकते हैं कि
आप लोग पहले एक पोएम टाइम रख सकते हैं। बच्चों को पहले कोई पोएम करवाएँ या फिर कुछ पिक्चर शो करें, मतलब एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उसका इंटरेस्ट डेवलप करें। उसे फ्री हैंड स्क्रिबलिंग करने के लिए दें, जिससे क्या है कि बच्चा अपने आप लिखने के लिए मोटिवेट हो। बार-बार उसे मना ना करें, क्योंकि हम लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि हम लोग चीज़ों को करेक्ट ही करना चाहते हैं। बट छोटे बच्चों में आपको चीज़ों को ज़्यादा करेक्ट नहीं करना है। आपका पर्पज़ होना चाहिए कि बच्चा बस लिखे और मोटिवेट हो लिखने के लिए। ठीक है, तो ये 3-4 जो टॉपिक जो मैंने अभी कवर किए हैं कि आप अर्ली स्टार्ट करें, आप उसका टाइम जो है वो उसे फिक्स रखें, आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें और जो है आप क्या करें, चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाएँ, कलर्स का यूज़ करें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 5th टॉपिक, वो है कि आप बच्चों को प्रेज़ करें। अगर वो एक स्टैंडिंग लाइन भी बना रहा है, आप उसे प्रेज़ कीजिए कि वाओ आपने बहुत सुंदर बनाया है। जैसे स्टैंडिंग लाइन बनाने में अगर उसे इंटरेस्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग, आप एक स्टोरी बना सकते हैं। उसको आप बोल सकते हैं कि देखो ये ट्रेन है, अब जो आपकी पेंसिल है इससे ट्रेन चलेगा। ट्रेन कहाँ जाएगा? नानी के घर, दादी के घर, तो चलो हम चलते हैं, चलो 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 ट्रेन चली। ऐसे ही आप जैसे कि आप उसे लेटर राइटिंग करवा रहे हैं, तो लेटर राइटिंग में आप बच्चे को बोल सकते हो कि चलो आपने यहाँ ए लिखा, अब आप अपनी पेंसिल को जंप करवाओ किसी दूसरे पॉइंट पे। मतलब आप सीक्वेंसली लिखने की बजाय बच्चे को इधर उधर जंप करवा के लिखवा सकते हैं। मतलब आप एक लाइन के फर्स्ट ए को लिखवा रहे हैं, फिर आप सेकेंड लाइन के थर्ड ए को लिखवा रहे हैं, फिर आप डायरेक्ट 5th लाइन में जंप कर रहे हैं, तो बच्चे को एक फ़न लगता है कि अरे मेरा पेंसिल तो जंप कर रहा है। इससे क्या होता है, उसे इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो शुरू में टाइमिंग कम रखें और ये सारे पॉइंट्स फॉलो करें, बच्चे को हमेशा प्रेज़ करें, तो बच्चा जो है धीरे धीरे आप कंसिस्टेंट रहेंगे, वो अपने आप जो है लिखने के लिए मोटिवेट हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपकी पेरेंटिंग जर्नी में मैं बहुत हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।